सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस है वह कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कहता है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन कह रही है, वह पौलुस समझाते हुए कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुझे परमेश्वर की दया याद दिलाता हूं, जो आज के 2000 साल पहले परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अर्थात पूरे संसार के ऊपर जो दया प्रकट किया। कहता है, वह यह दया प्रकट किया कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। हमारे पाप के लिए उसने अपने आप को उसने घात करवाया। इसलिए वचन कहती है कि उस दया को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दया के द्वारा अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह यानी मनुष्य के रूप में जब यहां संसार में आया, तो उस रूप को यानी उस शरीर को जो देह लेकर आया था, उस देह को बलिदान कर दिया। कहता है कि उस बलिदान को मैं याद दिलाता हूं तुझे, कि जिस कारण से वह बलिदान हुआ, जिसके लिए बलिदान हुआ, कहता है कि मैं तुझे वो याद दिला रहा हूं। कह रहा है कि मैं वह दया तुम्हें याद दिलाकर तुमसे विनती कर रहा हूं कि एक काम करो कि तुम अपने शरीरों को जीवित बनाओ और पवित्र बनाओ और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता है, तुम अपने शरीर को जीवित बनाओ। कैसे जीवित बनाओ? कि जो आज तक अपने जीवन में तूने पाप किया, अधर्म किया है, उन पापों को क्या करो, कबूल करो, प्रभु के सामने माफी मांगो, उसका क्षमा मांगो और आज के बाद दोबारा पाप न करो। कहता है, पाप करना छोड़कर जितने पाप हुए हैं उनके लिए माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, रो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने शरीर को अनंत काल का जीविता बना दोगे। वचन कहती है, और पवित्र बनाओ। कहता है, तुम अपने आप को परमेश्वर के वचनों को, उन सिद्ध ज्ञान को ग्रहण करके अपने आप को उस वचन के अनुसार चलाओ, ताकि जैसा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा सिद्ध है, पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ। वचन कहती है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, जैसा परमेश्वर तुमसे चाहता है।
कहता है तुम अपने आप को वैसा बनाओ, तुम्हारे स्वभाव में जैसा स्वभाव चाहता है, चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में जैसा परमेश्वर की मर्जी है। यानी तुम्हारे जीवन के प्रति परमेश्वर की जो जो मर्जी है, कहता है उस मर्जी को अपने जीवन में पूरा करो और अपनी मर्जी का क्या करो, अपनी लालसा, सांसारिक अभिलाषा का बलिदान कर दो। किसके लिए? परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए। यानी आत्मिक जीवन, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जो हमारे लिए है, कहता है उस जीवन के लिए तुम इस संसार के सुख विलास, संसार की लालसा, संसार की अभिलाषा को बलिदान कर दो, उसको अपने जीवन से निकाल दो। कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आत्मिक सेवा तुम चाहते हो तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है देखो, इस संसार के लोगों के समान मत बनो, संसार के सदृश मत बनो। जैसे संसार के लोग जीवन जीते हैं, जैसा काम करते हैं, वैसा तुम ना करो, क्योंकि संसार के लोग मनमानी जीवन जीते हैं, जो उनके मन में अच्छा लगा वही करते हैं, ना कि वह परमेश्वर को जो अच्छा लगता वो करते हैं। वह स्वयं की इच्छा पर निस्वार्थ भरे जीवन जीते। कहता है तुम ऐसा न जियो। कहता है कि जैसा तूने मसीह को पाया, परमेश्वर को पाया और तुम्हारा मन नया हो गया, तुम्हारा मन नया हो गया, तो कहता है वचन में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहता है कि जब तुम मसीह को पाने के बाद अपना मन फिराया तो तुम्हारे चाल चलन भी बदलने पाए। कहता है तुम्हारे चाल चलन पुराने ना होने चाहिए। कहता है कि तुम्हारे जो चाल चलन है यीशु मसीह के चाल चलन, उसके स्वभाव से मिलना चाहिए। कहता है तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र होना चाहिए। जैसा तुम्हारा मन पवित्र हुआ है वैसा तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र होना चाहिए। कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा करने से तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता ऐसा करके तुम परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है, कहता है जो भली इच्छा है, जो परमेश्वर को भाने वाली है और जिस इच्छा से परमेश्वर प्रसन्न होता, कहता है परमेश्वर की भली और उसको भाने वाली, उसको मन पसंद और उसकी सिद्ध इच्छा, यानी जिन कामों से वह खुश होता है, कहता है इन सारी चीज को तुम अपने अनुभव से तुम जान पाओगे कि परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति क्या इच्छा है या परमेश्वर इस समय हमसे क्या चाहता है। कहता है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम परमेश्वर की मर्जी को जानने पाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सच में आप परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हो, परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हो, तो अवश्य है कि आप अपने आप को कहता है वचन कहती है अपने शरीर को पवित्र बनाओ, अपने शरीर को जीविता बनाओ, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। यदि आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर की नजर में आप सिद्ध बनोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष देगा, पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट हो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जैसा तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां दूर हो जाए।
वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके मस्तक में दर्द हो निकल जाए, जिसके आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, जिसके कान में तकलीफ हो निकल जाए, जिसके दांत में तकलीफ हो निकल जाए, जिसके गले में कोई प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम दूर हो जाए, जिसके सीने में कोई तकलीफ हो, सीने की तकलीफें निकल जाए, जिसके पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके कमर में तकलीफ हो, कमर की तकलीफें निकल जाए, जिसके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके घुटने में तकलीफ हो, घुटने की तकलीफें निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साठिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इनके हड्डी का दर्द, इनके मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए वो महान परमेश्वर के शरीर से। हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, शुगर की बीमारी शरीर छोड़ निकल जाए, शुगर जैसी बीमारियां शरीर छोड़ निकल जाए। जितने लोगों को शुगर की तकलीफ है अभी इस आशीष को रिसीव करे क्योंकि यीशु का स्पर्श हो रहा है। हर शुगर की बीमार लोगों को जो विश्वास से आशीष को ग्रहण कर रहा है, हर एक को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। आज से उनका शुगर घटना और नॉर्मल होना चालू हो रहा है। रिंगबा सबरबा सखारबा हिंदेलेरेबा लबा संगवशिलीबा सखलबा सुंदुसा रवा सिंदी होली होली शिवेरेबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हे परमेश्वर इनकी बीमारी के ऊपर आए ताकि आज से बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिसका हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता प्रभु तेरे नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए। आज से हे परमेश्वर इनके शरीर से HIV, TB, कैंसर जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर से HIV, TB, कैंसर जो भी है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए, जिसके हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलते चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता काम करने लगे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के शरीर से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर के शरीर में जुकाम खांसी बुखार निकल, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टे, दस्त की बीमारी, पेचिश पन्ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने तैयारी करने वाले उनके तैयारी के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने एग्जाम देने वाले प्रभु ज्ञान बुद्धि से भर एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में जो भी इच्छा मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है परमेश्वर उसका कर्ज अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुने आज उनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर तू अपने आकाश का झरोखा खोल और स्वर्ग की आत्मा हरे को ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा रे को सुरे, पवित्र आत्मा रे को रिंग बसा लबा सेंदे शेरे बासा खलव सुंदु ओ रि बाबा 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 ओ सिंदे शबरबा। अभी कई लोग आत्मा से पूर्ण हो रहे हैं, कई लोगों को नई आत्मा दी जा रही है। रिसीव करो आत्मा को। ओ सिंधु सबरबा सिंधु शेले वासंदु होली से प्रेंदेशु खरवांदा लबा हुरी बासा खा हुरी मांदे शेले रे बा। ओ परमेश्वर स्वर्ग की आशीष हरि को भर दे मेरे प्रभु, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।